Hello students, so we will continue with the chapter energy flow in ecosystem. So this is the second part. I hope you have seen the first part. Now second part, think about it. What happened to the energy during its transfer from the producer to apex consumer? देखिए क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, एनर्जी गेट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एपेक्स कंज्यूमर. सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर एपेक्स, तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और कम होने लगती है. डज इट रिमेन द ट्रैप इन द एपेक्स कंज्यूमर? नो, आंसर इज़ नो. ट्रैप नहीं रहती. जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो एनर्जी दूसरा तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है. डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ? देखिए, जब तक एपेक्स कंज्यूमर मरता नहीं है तब तक उनकी बॉडी में रहती है. जैसे वो डिकम्पोज हो जाता है तो उनकी बॉडी से वो एनर्जी एनवायरनमेंट में डिजॉल्व हो जाती है. यूज़ योर ब्रेन पावर. व्हाट वुड हैपन इफ द एनर्जी रिमेन ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर इवन आफ्टर द डेथ? तो एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी, राइट. अगर ट्रैप रहेगी बॉडी में ही तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी. What will happen if there is no decomposer like microbes and fungi in the nature? देखिए क्या होता है कि अगर माइक्रोब्स एंड फंगी, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. ओके, अगर कोई बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, जैसे कोई एनिमल से, ह्यूमन बॉडी है या और भी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो पूरी जो अर्थ है वो डेड बॉडी से भर जाएगी, ठीक है. तो ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं, इसे स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, ठीक है. स्कैवेंजर्स है या माइक्रोब्स है या फंगी है, ये लोग क्या करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और इसमें जितनी भी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में फिर से डिजॉल्व हो जाती है. सो इट इज़ बिग थैंक्स टू द माइक्रोब्स एंड फंगी, ओके, क्योंकि वो बॉडी को डिकम्पोज करने में हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट, फिगर 7.4 shows the energy transfer that take place at each trophic level. There are no different level of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at energy level of energy exchange. देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, गिव एंड टेक, ठीक है. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem called pyramid of energy. आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिरामिड आपको दिया गया है, ठीक है. ये जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है. जैसे अब ये फाइटोप्लैंक्टोस मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट, ठीक है. मरीन प्लांट्स, जो समुद्र में, पानी में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मरीन प्लांट्स, ओके. तो उसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टो. उसमें कितनी एनर्जी होती है, 10,000 किलो कैलोरी, ओके. बट जब यही प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, जैसे जू प्लैंक्टोस मीन्स एनिमल्स, ओके, मरीन एनिमल्स, तो उसमें एनर्जी प्लांट से एनिमल्स में एनर्जी जाती है तो कितनी एनर्जी बच जाती है, 1000 किलो कैलोरी. देखिए डिक्रीज हो रही है एनर्जी, ओके. एंड देन दैट एनिमल्स आर ईटन बाय अनदर एनिमल्स लाइक फिश, ओके. तो उसमें एनर्जी कितनी हो जाती है, 100 किलो कैलोरीज. और उसके बाद फिश को ह्यूमन खाते हैं तो एनर्जी कितनी हो जाती है, 10 किलो कैलोरीज, ओके. सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है. इस तरह से क्या होती है कि एनर्जी की डिक्रीज होना चालू हो जाती है, राइट. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर दिस एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर. देखिए क्या होता है कि जब ये टॉप कंज्यूमर मर जाते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन है या दूसरे एनिमल से, तो इनकी एनर्जी डिकम्पोज हो जाती है उनकी बॉडीज़, ठीक है. और एनर्जी जो होती है वो एनवायरनमेंट में डिजॉल्व हो जाती है. फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स. तो जो भी फंगी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो ये बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर. इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स,
decomposer convert them into simple carbon compounds. तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. This substance easily mix with the air, water and oil soil from where they get again observed by the plants and incorporated into the food chains. देखिए कैसा होता है कि ये जितने भी एनिमल्स ह्यूमंस डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है तो उनकी जो एनर्जी होती है दे आर मिक्स विद एयर, वाटर एंड सॉइल. ओके, एंड देन दे गेट अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स. उसे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, फिर प्लांट्स को फिर से एनिमल्स खाते हैं और इस तरह से प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, थर्ड टर्जरी ट्रॉफिक लेवल, इस तरह से ये फिर से चलता रहता है और फिर से एनिमल डिकम्पोज होते हैं, फिर से ये प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है. इसे कहते हैं फूड चेन. You can now see that the due to the food web is formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem. इसके वजह से क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, बॉडी में अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं जिससे न्यूट्रिशन मिलते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्कुलेट कंटिन्यूसली होते रहते हैं इस इकोसिस्टम में. द सन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. सब कोई भी एनिमल्स हो, ठीक है, या ह्यूमन हो, चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन. ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. जब फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में, तो क्या होता है कि सोलर एनर्जी की मदद से, सन की मदद से, सन की एनर्जी की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं. बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर दिस एनर्जी इज पास ऑन वन फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट. और ये एनर्जी फिर प्लांट्स से होकर दूसरे अलग अलग लेवल के एनिमल्स में कन्वर्ट होती रहती है. डिकम्पोजर डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. फाइनली क्या होता है, जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में, हीट के फॉर्म में. हाउएवर नो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन. लेकिन सन को फिर से वो एनर्जी रिटर्न नहीं होती, ठीक है, सन हमेशा एनर्जी देता है लेकिन सन को कुछ नहीं मिलता है. हेंस सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रिफर्ड टू एज अ वन वे ट्रांसफर. मतलब ये जो एनर्जी के फॉर्म है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, वन वे होती है, ठीक है. यूनी मीन्स वन. यूज योर ब्रेन पावर. Why are the number of tertiary consumers, that is apex carnivorous, always less than those of other consumers? देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग ने ये टेबल देखा पिरामिड, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो है एनर्जी का जो लेवल है वो 10,000 है, फिर ऊपर जाएंगे तो 100, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, एनर्जी डिक्रीज होते जाती है. वैसे ही अगर फाइटोप्लैंक्टन देखें तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं करोड़ों में, ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर लेवल पे जाएंगे जू प्लैंक्टन में, उसके जो पॉपुलेशन है वो उससे कम होगी. फिशेस जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन से और कम हो गए और ह्यूमन में और इसकी पॉपुलेशन कम होगी. इसके लिए जो टॉप पे रहते हैं कंज्यूमर, ठीक है, वो हमेशा उनकी पॉपुलेशन कम होती है. इंस्टीट्यूट एट वर्क. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली was established in 1980 and is involved in mainly in a research, training and arranging the workshop and seminars. देखिए ये जनरली अरेंज करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में और उनके बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं. द इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. एनसाइक्लोपीडिया एक बुक है, एनसाइक्लोपीडिया आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है? उसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक. नाउ नेक्स्ट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. नाउ व्हाट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल? देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब ये होता है कि बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, ठीक है, बायो मीन्स लिविंग थिंग एंड जियो मतलब अर्थ होता है. अर्थ क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है. तो इसमें रिलेशन है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ये रिलेशन को क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है. चलिए अभी इसमें देखते हैं. तो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अ साइक्लिक. देखिए अभी हम लोग ने देखा था कि जो एनर्जी होता है वो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, बट जबकि न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो साइकिल के फॉर्म में, साइक्लिकल मतलब साइकिल के फॉर्म में घूमता रहता है वो. All organisms need nutrients for their growth. Study the various components in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycle in your own word. देखिए यहाँ पे दिया है the cyclical flow of nutrients with an ecosystem is called the biogeochemical cycle. ये definition दिया है आपको. Okay, you should know this definition.
ये आप डेफिनेशन याद रखिए, द सिलिंड्रिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। ये डेफिनेशन अगर एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो आपको ये डेफिनेशन क्या होगा, आना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रखिए। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। एटमॉस्फेयर में जितने भी एटमॉस्फेयर एयर्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ एयर, ठीक है, वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखिए इंटरेक्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है वाटर लिक्विड, एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, विद द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो रॉक होते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं उसमें रॉक सॉइल में, इनटू रॉक सॉइल। उसके बाद यही फिर हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन होता है और फिर वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो आपको याद रखना एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सिंग ऑफ बहुत सारे गैसेस के, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर या लिक्विड, ठीक है, और लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड सब्सटेंस। Nutrients necessary for the growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor with an ecosystem। उसमें हमेशा रिलेशन चलता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिविंग थिंग टू बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग एंड अबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, इन दोनों में हमेशा रिलेशन होता ही है, गिव एंड टेक पॉलिसी। This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल कैसे चलता है, ये साइकिल चलता है तीन की मदद से। ठीक है, मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म, जो बायोस्फीयर बनता है किसकी मदद से बनता है, एक तो लिथोस्फीयर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, एटमॉस्फेयर जो गैसेस होते हैं, एंड हाइड्रोस्फीयर जो लिक्विड होता है, दैट इज वाटर। The recycling of the biological, geological and chemical sources of nutrients in the process is a complex process and depend upon the level of energy transfer in the ecosystem। देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए ये अलग अलग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग लेवल पे इन एन इकोसिस्टम। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप गैसियस साइकिल है और दूसरा टाइप सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, अब देखिए गैसियस साइकिल पहले देखते हैं। एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स इन अ मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जो इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जितनी भी अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो जनरली गैसेस साइकिल मतलब उसमें गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सब गैसेस के फॉर्म में होता है, इसमें ये सब गैसेस रोल प्ले करती है। ओके, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, यू नो दैट। ओके, ऑक्सीजन वी रिक्वायर्ड ओके फॉर आर लिविंग पर्पस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स जो कि हम लोग रिलीज भी करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड वाटर वेपर। सेकेंड है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब होता है कि जो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म मरने के बाद, ठीक है, या डेड। An accumulate of the main abiotic nutrients material is found in the soil, sediments and sedimentary rocks etc. of the earth। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बॉडी डेड हो जाती है, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो ह्यूमन हो, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे इट इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये भी सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। जैसे फॉस्फोरस जो हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल के बोन्स में पाए जाते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, जब एनिमल डेड हो जाता है तो उसके बोन्स में जो भी फॉस्फोरस है वो किस में मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। द गैसियस साइकिल इज अ स्पीडर साइकिल दैन द सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए गैसियस साइकिल क्या होता है कि कहीं भी अगर गैस जमा है वो तुरंत मिक्स हो जाएगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल तब तक नहीं रिएक्ट करेगा जब तक वो इंसान या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एनिमल जिंदा है। डेड होने के बाद ही सेडिमेंट्री साइकिल रिएक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ CO2 हैज़ एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया इट इज़ क्विकली डिस्पर्स विद द विंड और ऑब्जर्व बाय द प्लांट। जैसे अभी हमने बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं जमा है तो वो तुरंत हवा के साथ रिएक्ट करेगा, हवा के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और या प्लांट उसे ऑब्जर्व कर देगा।
Climate changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of this cycle. Hence, the various aspects of these cycles are extensively studied nowadays. तो climatic factors भी बहुत important role play करते हैं इसमें. Do you know the cycle of the gases and the sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. देखिए ये दोनों cycle को हम लोग separate नहीं कर सकते, ऑल तो दोनों में काफ़ी difference है, ठीक है, बट इसको separate हम लोग नहीं कर सकते. For example, nitrogen is present in the form of gas in the atmosphere and in the form of compound like nitrogen oxide in the soil and sediments. देखिए नाइट्रोजन जो है वो गैसियस साइकिल में आता है बिकॉज इट्स अ गैस, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल इन द दूसरे फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में. कौन से कंपाउंड के फॉर्म में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में. और कहाँ वो प्रेजेंट है? सॉइल में, सेडिमेंट्स में. सिमिलरली कार्बन अकर इन अबायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफियर. देखिए जैसे क्या होता है कि कार्बन भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट है. तो कार्बन भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, सेडिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं. जैसे कोल में, कोयले में कार्बन पाया जाता है, ग्रेनाइट है, डायमंड है, ठीक है, डायमंड में भी कार्बन का फॉर्म पाया जाता है, लाइमस्टोन है, ठीक है. और कार्बन आपको अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन के नीचे भी मिलेगा, ओके. और वो वहाँ पे कौन से फॉर्म में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा इन द एटमोसफियर. जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैन इन द कोल. देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए, कम टाइम के लिए कोई भी प्लांट्स के या एनिमल के पास रहता है, ठीक है. प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रहता है कार्बन. लेकिन अगर कोल में, कोल बनने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, राइट. इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, करोर्स ऑफ ईयर्स. तो इसके लिए व्हाट हैपन, यू नो, बेसिकली कि कार्बन में कोल में कार्बन बहुत सालों तक रहता है, राइट. जबकि प्लांट्स और एनिमल में ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. Okay, now next is the carbon cycle. The circulation and the recycling of carbon from the atmosphere to the living organism and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle. This is the definition of carbon cycle. ठीक है, तो इसमें सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन हमेशा चलता रहता है. जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन लेता है, ठीक है, जैसे हम लोग लेते ही, ओके, एंड देन वी रिलीज द कार्बन राइट इन द एटमोसफियर. सो वी इट गिव एंड टेक रिलेशन हमेशा एक चलता रहता है, ठीक है. इसे ही बोलते हैं कार्बन साइकिल. कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेसिकली. नेक्स्ट ईयर आप 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा उसका डिटेल में पढ़ेंगे. अबायोटिक कार्बन आइटम एंड आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. दो तरीके से कार्बन साइकिल का प्रोसेस होता है. एक है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट में होता है. इन द फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपन बेसिकली इन द प्लांट्स, दे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट टेक द सनलाइट, ओके. प्लांट सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, करेक्ट. जबकि ह्यूमन क्या करते हैं? इनका उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. एंड दूसरा है रेस्पिरेशन प्रोसेस में. हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल. प्लांट्स कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट क्या करते हैं कि जो भी कार्बन है उसको कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और ये कब करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. सिमिलरली दे कैन प्रोड्यूस अ कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू. हर्बीवरस फीड अपॉन द प्लांट्स. देखिए अभी एक साइकिल कंटिन्यूसली आपको दिखेगा. अभी यहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए. देन हर्बीवरस एनिमल फीड ऑन द प्लांट्स. तो हर्बीवरस जब प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स की जो एनर्जी है वो हर्बीवरस में आ जाती है. प्लांट्स में जो प्रोटीन्स है वो हर्बीवरस को ट्रांसफर होते हैं, हर्बीवरस एनिमल्स को. और हर्बीवरस एनिमल्स को कौन खाता है फिर? कार्निवरस एनिमल. कार्निवरस फीड अपॉन द हर्बीवरस. इन दिस वे द बायोटिक कार्बन इस तरह से कार्बन का क्या ट्रांसफर होता रहता है. is transported from plant to herbivorous, from herbivorous to carnivorous and from carnivorous to apex consumer. यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हैं. Now in this figure you can see because यहाँ पे अगर आप देखेंगे because of this sunlight, okay, sunlight की मदद से, okay, plant prepare their own food, okay, biotic component, biotic कार्बन, ठीक है. तो इसके वजह से उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो बहुत सारे जो बायोटिक जब एनिमल डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और कुछ
उसके जो कंपोनेंट्स है वाटर में भी डिजोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट जो जब रेस्पिरेशन होता है, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, दिस इज रिलीज बाय प्लांट एज वेल एज इट इज़ रिलीज बाय फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में भी चिमनीज के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। ओके, नाउ हियर दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। ये तो फर्स्ट रिएक्शन है 6CO2 plus 12H2O in the process of sunlight and chlorophyll will give C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, 6H2O and 6O2। ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 ऑक्सीजन बनते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। सेकेंड जो रिएक्शन है जो कि है रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस ग्लूकोज C6H12O6 व्हेन रिएक्ट विद द 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O एंड प्लस एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज respiration reaction. So this reaction you should know. Okay, eventually after the death all the type of consumer are decomposed by the decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide released again in the atmosphere and it is used again by the living organism. So final process में क्या होता है कि when organism get dies, okay, जब organism मर जाते हैं तो क्या होता है कि ये सभी बैक्टीरिया जो भी होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोजर सॉरी, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, अगेन रिलीज इन द एटमोसफियर, और ये किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? दूसरों ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट में काम आते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो इस तरह से कार्बन पास होता रहता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमोसफियर एंड इज गिवन टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेम प्रोसेस टेक प्लेस अगेन एंड अगेन. Do you know carbon dioxide is released into the atmosphere through the abiotic process like burning of fossil fuels and wood, forest fires and volcanic activity. Now basically क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अबायोटिक कंपोनेंट की मदद से भी। ठीक है, अभी तक हम लोग ने बायोटिक कंपोनेंट की मदद से देखा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज होता है। अब नॉन लिविंग थिंग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जैसे फोसाइल फ्यूल्स, जैसे क्रूड ऑयल है या पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल पे व्हीकल चलता है, ठीक है, व्हीकल आप चलाते हैं, ओके, बेस्ड ऑन द पेट्रोल डीजल, तो इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, जंगल में आग लगना, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, उसमें भी ज्वालामुखी, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हाई प्रोपोर्शन में रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में बायोटिक प्रोसेस की मदद से, जो कि फोटोसिंथेसिस है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है थ्रू द रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग ने देखा। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय द प्लांट्स। So that is very important. Plants maintain their relation, okay, and their balance of between oxygen and the carbon dioxide. ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बन साइकिल के बाद ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ एटमोसफियर। टोटल एटमोसफियर में ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है वो 21% है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन साइकिल का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइकिल का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल का डेफिनेशन था, बस यहाँ पे जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वहाँ पे कार्बन डाल दीजिए तो कार्बन साइकिल का डेफिनेशन आ जाएगा, और ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन डालना है। और जब आगे जाके अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, तो जहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वहाँ पे आप नाइट्रोजन डाल दीजिए तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन साइकिल। बाकी सब वैसे ही रहेगा। This cycle too include both the biotic and abiotic component. Oxygen is continuously produced as well is used in the atmosphere. So इसमें भी दोनों चीज़ होती है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज ये दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट, तो दोनों चलती रहती है। ठीक है, इसमें भी दोनों चीज़ है, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। दिस साइकिल टू इंक्लूड द बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक component. Oxygen is continuously produced as well as used up in the atmosphere. Now you can see from this figure 7.7. Now here there is a sunlight, okay, sunlight
की मदद से ओके ऑक्सीजन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओके प्लांट्स रिलीज द ऑक्सीजन एंड इट इज़ टेकन बाय द एनिमल एंड जब एनिमल में उनके प्लांट्स एनिमल अपना खाना खाता है प्लांट से ओके और एनिमल में जब डाइजेशन होता है तो ब्रेक डाउन होता है शुगर मॉलिक्यूल का ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल सो एनिमल गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट यूज़ करता है सो प्लांट दिस ऑब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस द फूड मटेरियल इस तरह से ये साइकिल ऑक्सीजन का चलता रहता है ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज़ रेडिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड तो ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है ओके और तुरंत दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बना देता है एज द ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म लाइक मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 वाटर H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड है ओके Oxygen is released in the process of photosynthesis where it is used of process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting etc. देखिए ऑक्सीजन रिलीज होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है ठीक है बाय द प्लांट्स और उसको यूज़ वेयर इट इज़ यूज अप इन द प्रोसेस और बहुत जगह प्रोसेस में यूज़ किया जाता है जैसे रेस्पिरेशन में ओके वी यूज टू रिस्पायर ओके सांस लेने में वी रिक्वायर द ऑक्सीजन सेकेंड कंबशन कोई चीज़ जलानी है तब भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है डिकम्पोजिशन कोई बॉडी को जब डिकम्पोज होती है तब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कोरोजन या रस्टिंग इसका मतलब जंग लगना जैसे आयरन ठीक है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है ठीक है मतलब जंग लग जाता है तो इन एवरी प्रोसेस वी रिक्वायर द ऑक्सीजन ओके नेक्स्ट डू यू नो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन देखिए ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स देखिए दो प्रोसेस होते हैं एक एरोबिक और एक एनएरोबिक एरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायर किया जाता है और एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना तो सच माइक्रोब जो ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायर करते हैं उसे एरोबिक कहते हैं माइक्रोब विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसे बोलते हैं एनएरोब्स ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ठीक है उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स को बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ वेरियस केमिकल रिएक्शंस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीजन थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस देखिए एक ओजोन लेयर है ठीक है जो हमें सनलाइट की यूवी रेज से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उससे प्रोटेक्ट करती है उसमें भी ऑक्सीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल एंड नेक्स्ट the last part is a nitrogen cycle first we'll see can you recall what is mean by nitrogen fixation देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन है नियरली अबाउट 78% ठीक है तो उसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन को बिकॉज नाइट्रोजन बेसिकली इनएक्टिव एलिमेंट है वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं जनरली प्लांट्स क्या करते हैं नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए प्लांट्स के रूट्स में प्लांट के रूट में बैक्टीरियाज होते हैं ठीक है और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स ये कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट इसको यूज़ करता है ठीक है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे बोलते हैं ये प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है ये कंपाउंड नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में और फिर प्लांट्स इसे यूज़ करता है ओके और फिर ये प्लांट से दूसरे प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर में ये ट्रांसफ़र होता रहता है ठीक है सो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकेंड क्या है विच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसा कौन से माइक्रोब्स है या कौन से बैक्टीरिया है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ एक नाम आपको दे दूँ एजिटोबैक्टीरिया ठीक है एजिटोबैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है ठीक है नोट्स में मैं आपको और मिल जाएंगे आपको इसके नाम ठीक है एक एजिटोबैक्टीरिया नाम आप याद रख सकते हैं स्पेलिंग है AZOTOBACTERIA एजिटोबैक्टीरिया ठीक है Nitrogen forms 78% that is a maximum portion of the atmosphere. It is necessary for the maintenance of the cycle of the nature.
सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन है। The circulation and recycling of the nitrogen gas in the form of different compounds through various biotic and abiotic process in nature is called nitrogen cycle. This is a definition of nitrogen cycle. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे नाइट्रोजन वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का डेफिनेशन हो गया। अगर ऑक्सीजन साइकिल का डेफिनेशन लगाना है तो नाइट्रोजन हटाकर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है, और अगर कार्बन साइकिल का डेफिनेशन लगाना है तो आप नाइट्रोजन को हटा के कार्बन वर्ड लगा दीजिए खाली, बाकी डेफिनेशन सेम टू सेम ही है। All organisms participate in the nitrogen cycle. It is an important component of protein and nucleic acid as compared to the other elements. देखिए दूसरे एलिमेंट्स के अलावा ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। It is inactive and does not easily combine with other element. Most organism cannot be used this free form of nitrogen. देखिए नाइट्रोजन तो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, 78%, ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पर, बट डायरेक्टली उसको यूज़ करना बहुत आसान नहीं है बिकॉज ये इनएक्टिव एलिमेंट है, दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन करता है वो नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ठीक है, और जिससे फिर वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है और फिर वो प्लांट यूज़ कर पाता है नाइट्रोजन को। सो कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल जब मर जाता है उनकी डेड बॉडी में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ठीक है, और वो बदबू क्या होती है, अमोनिया, और स्मेल जो होती है वो अमोनिया की स्मेल होती है बेसिकली, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में से अमोनिया रिलीज होता है, इसीलिए हमें स्मेल आता है, बदबू आती है। थर्ड है नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है, ये कन्वर्जन करता है। नाइट्रिफिकेशन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अमोनियम को आप डायरेक्टली नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो अमोनिया को वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में। एंड लास्ट है डेंट्रिफिकेशन, ये उल्टा प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब जो कंपाउंड यूज़ किया है, जिसको कन्वर्ट किया है कंपाउंड में, नाइट्रोजन को जैसे कन्वर्ट किया है नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में, फिर से वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये यहाँ पर दिया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे व्हेन देयर इज़ अ रेन टेक प्लेस, जब बारिश होती है, ठीक है, जो नाइट्रोजन जो अवेलेबल है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो, जैसे नाइट्रोजन N2 है, ठीक है, जब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 में, और ये NH3 फिर आगे जाके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, और कन्वर्ट डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो सॉइल में जो रूट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं रूट्स के ऊपर, तो वो नाइट्रोजन को, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में, NO2 में, ठीक है, और ये NO2 प्लांट यूज़ करता है, फिर ये NO2 वापस गैस प्लांट रिलीज़ करता है, और वो प्लांट रिलीज़ करता है जब ये NO2 को, तो NO2 रिलीज़ नहीं करता है, वो नाइट्रोजन गैस में रिलीज़ करता है इसको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एनिमल्स अगर है, ये एनिमल का जो वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट जो है इसमें अमोनिया होता है NH4, और ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में, ठीक है, और फिर से ये NO2 आगे जाके गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीटली चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट टेक प्लेस। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर. So now the lecture is over. Okay, soon you will get my video on the notes also. Okay, so you can just go through the notes also. Okay students, thank you so much.